हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इंट्रो करते हैं। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल्स बता देते तुम लोग आप लोगों को। ये होता है टर्मिनल साइड, ठीक है। ये होता है इनिशियल साइड, ये होता है वर्टेक्स, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव एंगल। अगर एंगल इस तरफ से जा रहा है, मीन्स इस तरफ से जाएगा एंगल, तो वो होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। वही सेम टू सेम अगर एंगल नीचे तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव एंगल, ठीक है। उसके बाद बताया था आप लोगों को डिग्री मेज़र। डिग्री तो आप लोगों को पता ही होगा, ये 180 होता है। ये 360 होता है। ये 270 होता है। ऐसे करके सब एंगल्स आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको रेडियन बता देते हैं। रेडियन क्या होता है? ये बस आज का इंट्रो रहेगा और आपको एक एक्सरसाइज करा देंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, अगर एक सर्कल है, अगर सेंटर ओ है, देन ये तो आपको पता है लेंथ है। और एक तो आपको फॉर्मूला है, लिखा देते हैं। अगर एक सर्कल है और ये लेंथ है और ये रेडियस है, और अगर इसको थीटा लेते हैं तो होता है थीटा इक्वल एल बाई आर, ठीक है। एल होता है लेंथ, ठीक है। आर होता है रेडियस। थीटा तो पता है, ये थीटा जो एंगल बनेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में यूज़ होगा, उसलिए मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आपको रिलेशन बता देते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो फिर 1 रेडियन इक्वल 180 बाई पाई होता है, ठीक है। और वही 1 डिग्री इक्वल पाई बाई 180 होता है। आप दोनों में से एक को याद रख लीजिएगा, तो आप उसके बाद रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। अगर आप 1 डिग्री याद रखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, वो हो जाएगा 1 रेडियन का। तो फिर एग्जांपल 1 है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मिनट को हम लोग चेंज करते हैं सेकंड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40 1/3 डिग्री। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको खोल देते हैं। कैसे कर देंगे? इसको कर देंगे 40 इंटू 3 + 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 121/3। ये हो जाएगा डिग्री में, ठीक है। आपको डिग्री में, डिग्री से रीडिंग में चेंज कन्वर्ट करना है। तो क्या था 1 डिग्री इक्वल पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। चलिए इसको इंटू कर देते हैं। 121/3 इंटू पाई बाय 180, तो ये कितना आ गया 121 पाई बाय 540 रेडियन। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपको पता ही है 1 रेडियन इक्वल 180 बाई पाई डिग्री। तो फिर 6 रेडियन कितना हो जाएगा? 6 रेडियन हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 6। ये हो जाएगा 1080 बाई पाई, और पाई का वैल्यू तो पता है 22/7। तो फिर चलिए पुट कर देते हैं 180/22 इंटू 7। तो ये आ जाएगा 7560/22, ठीक है। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों को 6 रेडियन को लाना है डिग्री में। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो डिग्री में आ जाएगा 7560 डिवाइड बाय 22। तो 22 3 या 66 होता है, ये हो जाएगा 9 6, 22 4 ज़ा 88, तो फिर ये बचेगा 8 0 आया, फिर 22 3 ज़ा 66 4, ये आएगा 1। तो फिर ये आ गया डिग्री में। फिर हम लोगों को मिनट में लाना है, तो मिनट में लाने के लिए इंटू 60 करते हैं, ठीक है। तो इंटू 60 करने से कितना आ गया, ये आ जाएगा 840। अभी 840 को फिर से डिवाइड करेंगे, तो 840 को डिवाइड करने के लिए 22 3 सा 66 लिख दिए, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे 1, ये 0। तो फिर 22 कितना सा 180 के आसपास आता है, तो 22 8 से आता है 176। तो ये ऑलमोस्ट 4 आ गया, ये आ गया मिनट में। अभी सेकंड में लाने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 240। तो अभी फिर से डिवाइड करते हैं, 22 1 जा 22, ठीक है 22, या अगर 2 या अगर 0, ये तो डिवाइड होगा तो 0 बैठाते हैं, 0 से 0, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो फिर उसके बाद 22 9 सा 198 बचेगा 2, ये हो जाएगा सेकंड में। तो आपका आंसर है ये, ठीक है। ये ला स्टेप पहले याद रखिएगा, पहले डिवाइड कर लीजिएगा, लोएस्ट टर्म ला दीजिएगा, फिर इंटू 60 करिएगा, इंटू 60 करने से मिनट में आएगा, फिर और एक बार इंटू 60 करिएगा, वो आ जाएगा सेकंड में। तो आपका हो जाएगा आंसर। फिर एग्जाम्पल 5 है, इफ़ द आर्क ऑफ सेम लेंथ in two circles subtended angle 65 degree and 110 at the center, find the ratio of the radii। तो फिर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं L1 = L2 = L, लेंथ सेम दिया है। फिर θ1 ले लेते हैं 65 डिग्री, फिर θ2 दिया है 110 डिग्री, ठीक है। तो फिर इसको चेंज कर देते हैं रेडियन में, 65 × π/180, तो ये काट देते हैं 5 1 सा 5 3 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 जा 30 5 30, ये हो जाएगा 13 π/36। θ1 हो गया, θ1 हो गया कितना 13 π/36, ठीक है। फिर θ2 कितना है 110 × π/180, तो ये कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा 11 π/18 हो गया, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है रेशियो, तो आप लोग मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि θ = L/R होता है, ठीक है, विच मीन्स L = θ × R, ठीक है। लेंथ सेम है तो फिर हम लोग इक्वलाइज कर सकते हैं। तो फिर L1 = क्या हो जाएगा θ1 R1 और L2 क्या हो जाएगा θ2 R2। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों सेम है क्योंकि लेंथ सेम है बोल के, तो फिर इसको लिख देते हैं θ1 R1 = θ2 R2, ठीक है। θ1 क्या है, θ1 है 13 π/36 और R1 और θ2 है ये, θ2 लिख देते हैं 11 π/18 और R2। तो हम लोग क्या पूछा रेशियो ऑफ द रेडियाई, तो फिर R1/R2 लिख देते हैं, यहाँ पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 11/18 × 36/13, तो 18 2 या 36 होता है, तो R1/R2 कितना आ गया 22/13, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम एज इट इज़ है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, तो इसलिए हम नहीं किए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन है अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट दिया है। थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होगा। तो इसका चलिए सोल्यूशन करते हैं। पहले लिख देते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 1 मिनट में 360, 1 मिनट में दिया है 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 मिनट में कितना सेकंड्स होता है 60 सेकंड्स, तो ये 60 सेकंड्स में कितना हो जाएगा
इतना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिख देते हैं। तो वही अगर 1 सेकेंड तो हमको निकालना है कि 1 सेकेंड, तो वही लिख देते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। वो क्या हो जाएगा 360/60। तो फिर ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग एंगल का बात करते हैं। एंगल मेड इन 1 रिवॉल्यूशन, कितना एंगल बनता है एक रिवॉल्यूशन में, वो था 360। तो वही 6 रिवॉल्यूशन के लिए कितना होगा 6 × 360। तो फिर एंगल मेड इन 6 रिवॉल्यूशन, ये कितना हो जाएगा 6 × 360। ठीक है, ये डिग्री में। और हमको पूछा क्या, इसको रेडियन में पूछा है, तो डिग्री को रेडियन में क्या चेंज करते हैं, रेडियन मेड इन 6 रिवॉल्यूशन इक्वल क्या हो जाएगा 6 × 360 तो रहेगा ही, इंटू π/180 कर देंगे। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 18 2 36, 6 12, 12 पाई। तो फिर से सॉल्यूशन क्या आया, 1 सेकेंड में कितना रेडियन रिवॉल्व करेगा, वो है 12 पाई। ठीक है, तो इसका 4th क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री, हमको डिग्री निकालना है, मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ दिया 22 सेंटीमीटर। हमको निकालना है डिग्री एंगल का। तो सबसे पहले हम मैंने तो फॉर्मूला बताया, थीटा इक्वल L/R होता है। सर्कल बना देते हैं। ये थीटा कितना होगा पूछा है इसमें, ठीक है, वो भी डिग्री में पूछा है। तो फिर इसका रेडियस कितना दिया, रेडियस 100 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ, ये जो लेंथ है, लेंथ दिया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर चलिए पुट कर देते हैं, थीटा इक्वल 22/100। ठीक है, ये है रेडियन में। हाल में पूछा है डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या होता है, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल कितना होता है 180/π। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, थीटा इक्वल 22/10 इंटू 18, 22/7, 22 कैंसिल। ठीक है, तो ये थीटा आ जाता है 126/10। ठीक है, तो ये किस में है, अभी हम लोग को इसको डिग्री में चेंज करना है, तो फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, जो पहले बताए थे 10 126 आया था। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, 10 1 × 10, 26 आया, फिर 10 2 × 20, ये हो गया 26 आया रिमाइंडर। तो फिर इसको, फिर ये डिग्री हो गया, फिर मिनट में जिसका इंटू 60 करते हैं, ये होगा 360। ठीक है, 10 3 × 30, 60 इंटू 660, क्योंकि 0 अभी 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई अगर 0 ही आएगा, तो इसलिए ये मिनट में रह गया। तो ये आ गया आपका आंसर। तो क्या हो गया 12 डिग्री 36 मिनट, सेकेंड 0 है। इस नंबर 6th और 7th बहुत इजी है, वो आप लोग कर लेंगे। तो 5th क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो फिर चलिए इसको पहले डायग्राम बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डायमीटर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटर है ओ, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ये कॉर्ड होगा, तो ए बी हो गया कॉर्ड, तो कॉर्ड का वैल्यू दिया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद रेडियस भी दिया है 20,
तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। तो फिर ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ़ इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन all angle will be 60 degree. Then triangle OAB equal is an equilateral triangle. Equilateral triangle, तो फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब थीटा इक्वल 60 डिग्री होगा। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 करते हैं। तो फिर कितना आ गया, ये आ गया पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ये तो फॉर्मूला पढ़े थीटा इक्वल L बाई आर, और हम लोग को निकालना क्या है, एक्चुअल लेंथ ही निकालना है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये वाला। तो फिर लेंथ क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। थीटा अभी निकालें, थीटा कितना है पाई बाय 3, और रेडियस तो दिया है, रेडियस दिया है 20। तो फिर लेंथ कितना हो जाएगा 20 पाई बाय 3। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो गया। कल मैं एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर लूँगा। थैंक्स टू ऑल।